बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आप सबको पता है कि दुबई में थे, यूएई में थे। वहाँ पर उनकी जितनी भी मुलाकातें हो रही थी वो सरमायाकारी से रिलेटेड हो रही थी। हाँ बिल्कुल, कुछ सियासी मुलाकातें भी थी, लेकिन सियासी मुलाकातों का एजेंडा सरमायाकारी, पैसा 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 पैसा। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि अगली हुकूमत नून लीग की है, तो भाई पैसा तो फिर चाहिए ना। मतलब नून लीग ने हर दफ़ा अपनी सियासत को सैक्रिफाइस थोड़ी ना करना है। अब इस दफ़ा तो उन्होंने जितना सैक्रिफाइस करना था, जितनी कुर्बानी दे रही थी, वो अब इस ईद कुर्बा के साथ साथ वो कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म। अब एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको PMLN की तमाम तर बागदौर पकड़ा दी गई है। अब वो तमाम तर बागदौर संभालेंगी तो फिर तुसी मैंने पूछो कि मियाँ साहब की करेंगे हैं। मियाँ साहब भी बहुत कुछ करेंगे, सब्र करें, ये भी मैंने आपको बताना है। इसके अलावा दुबई के अंदर एक 10 साला मौशी प्लान बना है। वो मौशी प्लान पाकिस्तान के लिए बना है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकातें हो रही हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जो नून लीग के बीच में जो राबते हो रहे हैं, जो मैसेजिंग हो रही है, वो क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगर एक तरफ काउंटडाउन इमरान खान को फिक्स करने का स्टार्ट हो चुका है, तो दूसरी तरफ काउंटडाउन पाकिस्तान को फिक्स करने का भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरेबिया जाएंगे, लेकिन तब मैंने आपको ये बताया था कि शायद हज की सादत हासिल करें, लेकिन क्योंकि दुबई के अंदर जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल थे और इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गए थे कि सऊदिया का जो उनको ट्रिप था वो आगे करना पड़ा। लेकिन सऊदिया वो जा रहे हैं। आप अगले 2 दिनों में देखेंगे कि आपको मज़ीद उनका सऊदिया का जो प्लान है वो पता चल जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो मुलाकातें दुबई, सऊदिया, ये जो सब हो रही है ना, ये करने का मकसद ही यही है ताकि वहाँ से सिर्फ वो चीज़ लीक हो या वो चीज़ मीडिया तक और सोशल मीडिया तक आए जो कि वो निकालना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है आजकल के दौर में खबर कहाँ रुकती है, कहीं ना कहीं से खबर तो पता चली जाती है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब इतने पापड़ बेल रहे हैं, इससे मिल उससे मिल, दुबई में जितनी भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, जितने भी उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर गुफ्तगू की है, जितने भी उन्होंने MOUs के हवाले से गुफ्तगू की है, जो भी उन्होंने यकीन दहानी और बातें की हैं, वो क्यों की हैं? वो इसलिए की हैं क्योंकि भाई नवाज शरीफ को ही अगला वजीर आजम बनना है। ये जो तमाम वजारत उज़्मा की खबर है ना, ये शुरू होती है पाकिस्तान से। मुलाकातें चाहे मुल्क से बाहर हो रही हों, मुलाकातें चाहे 7 समंदर पार हो रही हों, लेकिन इसकी जो नींव है, जो इसकी बुनियाद है, वो पाकिस्तान से शुरू होती है। जो पाकिस्तान का इदारा है फौज, जो पाकिस्तान की रियासत है, रियासत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि इदारे भी शामिल होते हैं। अदलिया का अदारा अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, उसे भी कम सेट हो जाएगा। ये जो जिद पे अड़े हुए हैं ना उमर अता बंदयाल साहब कि मैंने नून लीग को और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ पर्सनल होना है और नवाज शरीफ के खिलाफ मैंने हट धर्मी का मुजाहिरा करना है, ये सेट हो जाएगा सब मामला। लेकिन जब तक ये मामला सेट नहीं होता तब तक नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना उन्होंने है, पर जब तक उमर अता बंदयाल साहब फिक्स नहीं होते, वो अपनी हरकतें ठीक नहीं करते, तब तक तो उन्होंने आना। लेकिन जो बाकी रियासती इदारे हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट एंड द आर्मी एंड एवरीथिंग, ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि भाई जो पाकिस्तान का इतना बड़ा मंसूबा चाइना, रशिया, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, टर्की, इन सब के साथ बना है, उसको उन्होंने किसी खिलवाड़ या किसी ड्रामे की नज़र तो नहीं करना। तो भाई उन्होंने कहा है कि हमें एक मैच्योर लीडरशिप चाहिए। तो फैसला नंबर 1, वजारत उज़्मा के 3 कैंडिडेट्स होंगे जिनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। कैंडिडेट नंबर 1 नवाज शरीफ, कैंडिडेट एस्टैब्लिशमेंट के नंबर 2 शहबाज शरीफ। नून लीग के कैंडिडेट कौन? नवाज शरीफ। एस्टैब्लिशमेंट के कैंडिडेट कौन? शहबाज शरीफ। तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो आसिफ अली जरदारी होंगे। जी नहीं, कानों के अंदर उंगलियां डालने से कुछ नहीं होगा, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बिलावल भुट्टो हो या मरियम नवाज हो, इनके हवाले से इस ओहदे के लिए अप्रूवल बड़े घर से नहीं मिला, क्योंकि भाई वो कह रहे हैं कि जो एक दुबई में 10 साल का मौशी प्लान, वो कोई मैच्योर बंदा हैंडल करे, वो बंदा हैंडल करे जिसके ऊपर बाकी लोगों को एतमाद है। सऊदी अरेबिया वड्डे मियाँ साहब, दुबई वड्डे मियाँ साहब, टर्की वड्डे मियाँ साहब, चाइना वड्डे मियाँ साहब, रशिया वड्डे मियाँ साहब। अब वड्डे मियाँ साहब की करन बनना पड़ेगा भाई वजीर आजम, क्योंकि सब उनको चाहते हैं भाई, उनकी गारंटी चाहते हैं। तो गुफ्तगू जो दूसरी मैं आपको बड़ी खबर दे रही हूँ वो ये है
कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बीच में क्या गुफ्तगू हो रही है, तो वो ये गुफ्तगू हो रही है कि भाई अगर विफाक में पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा मिलती है तो फिर नून लीग को क्या मिलेगा, और अगर नून लीग को विफाक मिलता है तो वो पीपल्स पार्टी को क्या देंगे। क्योंकि इस टाइम पर आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह से यकीन दहानी कराई फौजी भाइयों को भी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी, अपनी पार्टी को भी, और मियाँ साहब को भी लंदन में बैठे हुए, जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में थे कि भाई मैं धोखा देने वाला नहीं हूं, मैं साथ चलूंगा, तो आसिफ अली जरदारी और नून लीग इस टाइम पर यूं हैं, एक मुत्तहिदा हुकूमत जो बननी है वो यूं है। तो अब ऑप्शन जो तीसरा मैं आपसे बात करने वाली हूं, जो ऑप्शन डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब क्या बनेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि वजीर आजम जयाला होना चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ठीक है फिर मियाँ साहब तुसी सदर बन जाओ तो मैं वजीर आजम बन जाना। अब जाहिर सी बात है ये जो इस तरह की बातें होती हैं ये लीडर्स अपने मुंह से नहीं कहते, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है। ये बातें ऐसे डिस्कशन में, अभी देखें ना कितना बुरा लगेगा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आमने सामने बैठे हों, ठीक है। और मैं क्योंकि दोनों को, उनकी सियासत को हम देख रहे हैं और आप तमाम लोग उनकी सियासत को देखें, खासतौर पर मियाँ साहब को मैंने इक़्तिदार में भी देखा। मियाँ साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके साथ मैंने ऐसे जर्नलिस्ट दौरे भी किए। मैंने देखा है कि वो इंटरनेशनली लोगों के साथ अपने जितने भी ममालिक के जो सदूर हैं और जो ममालिक के सरबराहान हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं, हुकूमत में कैसे होते हैं। सो मियाँ साहब कभी अपने मुँह से ये नहीं कहते कि जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, जी मैं सदर बनूंगा। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब इज़ अ किंग मेकर, वो भी अपने मुँह से ये नहीं कहते। लेकिन क्योंकि एक बड़ी गेम है, 10 साल का मौशी प्लान दुबई में तैयार हो रहा है, 10 साल का वही माशी प्लान उसके ताने बाने जो है वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक और एडवेंचर किया जाए और किसी अनएक्सपीरियंस्ड को ये मौका दिया जाए। तो एक्सपीरियंस में मियाँ साहब नंबर 1 पर हैं, तो मियाँ साहब के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऐसे में पीपल्स पार्टी को क्या ऑफर करेंगे, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम और सदर साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी, ठीक है। अगर इन केस के जयाला ही बनना है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एंड पाकिस्तान का, तो आसिफ अली जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे और नवाज शरीफ साहब को सदारत का ओहदा दे दिया जाएगा, ठीक है। और या फिर तीसरी ऑप्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है, क्योंकि इस टाइम पर हर चीज़ उनके साथ बहुत सेट चल रही है। तो जाहिर सी बात है ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, उसके बाद एक फेज़ आए इंटरिम सेटअप का, निगरान हुकूमत आए, और उसके बाद जब हुकूमत आए नून लीग की, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हो गया है वो है IMF के साथ मुआहदा। IMF के साथ मुआहदा जो है वो हो चुका है और उसके जो डॉलर्स हैं वो 12 जुलाई के बाद आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स हैं और वो जब वो 12 जुलाई के बाद आना शुरू हो जाएंगे तो कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। और ये चीज़ भी हो गई, साथ ही साथ ये 10 साला मौशी प्लान तैयार हो गया। तो अब जो भी हुकूमत आएगी और सब क्योंकि हुकूमत में होंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो राबते हो रहे थे नून लीग के साथ, अब जाहिर सी बात है उनके जो सरबराह हैं वो आ चुके हैं पाकिस्तान वापस, जहांगीर तरीन साहब, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी कर दी अपने तमाम तर राब्तों के अंदर। अब ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इन्होंने पंजाब के हवाले से बातचीत की है, ठीक है, कि इनको क्या मिलेगा, क्योंकि सब ने हुकूमत में आना है और सबको उनका शेयर मिलेगा। लेकिन सही पावा और सही बातचीत तो उसी की होती है ना जो वजीर आजम होता है या जो प्रेसिडेंट होता है। तो ये जो 2 ओहदे हैं ना, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के बीच में ही शफल करेंगे, ये फैसला हो चुका, राइट। अब आ जाएं जी नून लीग की इंटरनल सियासत के ऊपर। नून लीग की जो इंटरनल सियासत है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने अपनी इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप इन द सेंस के ऑन जॉब वो लर्निंग करेंगी। ऑन जॉब लर्निंग क्या है, वो माशाल्लाह काफ़ी काबिल हैं, उन्होंने पार्टी को काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक जो जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं उन्होंने अच्छे से निभाई हैं। लेकिन अब एक स्टेप आगे लेना है और मरियम नवाज़ का एक स्टेप अगला ये है कि वो पार्टी का मंशूर देखेंगी। वो पार्टी का नया मंशूर भी बना रही हैं, उस पर भी काम हो रहा है, पार्टी की तंजीम साजी पर भी काम हो रहा है। ये सारे काम मरियम नवाज़ करेंगी। तमाम तर जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और यहाँ तक के इंतखाबी मुहिम, ये सारे काम मरियम नवाज़ ने करने हैं। नवाज शरीफ ही इज़ अ स्टार, तो उन्होंने वजारत उज़्मा और सरमायाकारी और ये तमाम मामला देखने हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखेंगे। बिलावल बतौर वजीर खारजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है अगले टेन्योर में भी आप उनको वजीर खारजा के तौर पर ही देखें और वो आगे मजीद इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को आप एज ए प्रेसिडेंट और या फिर अगर कोई ऐसा चांस हुआ तो आपको कहीं ना कहीं एक प्राइम मिनिस्टरशिप के आप उनको रूप में देख सकते हैं। तो ये तमाम तर पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने आपके साथ डिसाइड की हैं। इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खान का नाम कहीं नहीं है और अगले 10 साल में आपको उनका नाम पार्लियामेंट्री सियासत में
नहीं नजर आएगा। जो भी इंतखाब होने वाले हैं वो इंतखाब इमरान खान साहब के बगैर होंगे। पीटीआई के तरफ से कोई इक्का दुक्का जितनी भी कोई थोड़ी बहुत टिकटें पीटीआई बल्ले के निशान पर मिल जाएंगी, लेकिन वो ना होने के बराबर होंगी। लेकिन ये फैसला बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना दीवार पर लिखा हुआ है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि ये वाले इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बगैर होने जा रहे हैं। अब इंतखाब की छोटी सी कहानी है बस, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे, अगली वीडियो के अंदर फिर हम मिलेंगे। इंतखाबात की ये छोटी सी कहानी है कि भाई एक निगरां सेटअप आ रहा है, और आपको जितना चाहे मर्जी लोग कहें कि अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं और नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन करने के लिए इदारों को भी अपनी तैयारी करनी होती है। पार्टियों को तो तैयारी करनी है, इदारों को भी करनी है, इलेक्शन कमीशन ने भी करनी है। अब आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन ने क्या करनी है, उनको पैसे देना होना। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने पूरा अपना शेड्यूल बनाता होता है, सारी चीजें करनी होती हैं, लोगों की ड्यूटियां असाइन करनी होती हैं, क्योंकि सारों को ड्यूटियां इलेक्शन कमीशन असाइन करता है। जुडिशरी के लोगों को भी, फौजियों को भी, वो अपने अपने जो लोग हैं लाइसोन में डिपार्टमेंट, यानी फौजी हो गए भाई, अपने अपने जुडिशरी के जितने भी जो भाई हजरात हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन को अपना ट्रस्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब मुल्क में एक मौसमी इमरजेंसी होगी तो जो एक निगरां सेटअप अभी आएगा वो थोड़ी देर एक्सटेंड कर सकता है। जैसे कि मोहसिन नकवी साहब आए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर पंजाब के निगरां चीफ मिनिस्टर थे। क्या 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होके चलते बने क्या? अभी तक बैठे हैं भाई, वो चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह एक निगरां सेटअप विफाक के लिए भी आएगा, एक केयर टेकर सेटअप, और वो मुशावरत के साथ मौशी इमरजेंसी के नाम के ऊपर थोड़ा सा देर खिंचेगा जब तक अगली हुकूमत नहीं आती। क्योंकि अब जो भी हुकूमत आएगी उन्होंने सियासत नहीं करनी, ओए तोए फलाना टमकाना नहीं करना, पाकिस्तान का सोचना है। और पाकिस्तान का ये जो मौशी प्लान बनाया है, जो कि नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत से लोगों के साथ मिलकर, उनके अंदर बहुत बड़ा उनका किरदार है, तो हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। और ऐसे में इस प्लान को फौजी भाई भी जाया होने नहीं देंगे, क्योंकि इस प्लान के साथ उनका भी मतलब है। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक आपने जरूर देना है, और इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।